वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर है। इसका मतलब स्वास्थ्य, प्रगति और सामर्थ्य का रहस्य होता है। इसके राइटर जेम्स एलन हैं। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम आप लोगों को अबाउट द लेसन के बारे में बता देते हैं ताकि आप लोगों को यह लेसन समझने में कोई परेशानी या प्रॉब्लम ना हो। देखिए, लेखक कहते हैं कि यह अत्यंत प्रेरणादायक निबंध है। इस निबंध में लेखक बताते हैं कि एक आदमी स्वस्थ, सफल और शक्तिशाली कैसे बन सकता है। वह कहते हैं कि एक अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य एक सामंजस्यपूर्ण दिमाग में है जो सभी प्रकार के तनावों से मुक्त रहता है। सफलता का रहस्य ईश्वर में, कानून में और काम में विश्वास रखना है। शक्ति के लिए व्यक्ति को शुद्ध और निस्वार्थ भावना से खेती करनी चाहिए और इसे पवित्रता, विश्वास और विशिष्टता के साथ जोड़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम स्वास्थ्य के रहस्य, सफलता के रहस्य तथा शक्ति के रहस्य को और अच्छी तरह से समझते हैं और इस लेसन को पढ़ते हैं। तो चलिए पहले लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, यहां लिखा हुआ है, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी देयर इज हेल्थ। ठीक है, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ। स्टर्लिंग फेथ का मतलब होता है अडिग विश्वास। ठीक है, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी का मतलब होता है अटूट पवित्रता। ठीक है, अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी का मतलब होता है अटूट पवित्रता। तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी देयर इज हेल्थ। जहां अडिग विश्वास और अटूट पवित्रता है वहां स्वास्थ्य है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, जहां अडिग विश्वास और अटूट पवित्रता है, देयर इज हेल्थ, वहां स्वास्थ्य है। देयर इज सक्सेस, वहां सफलता है। देयर इज पावर, वहां शक्ति है। ठीक है, तो चलिए इन लाइन को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं और अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, देयर इज पावर। जहां अडिग विश्वास और अटूट पवित्रता है वहां स्वास्थ्य है, सफलता है और शक्ति है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगली लाइन देखिए, इन सच अ वन, ऐसे व्यक्ति में डिजीज यानी कि बीमारी, ठीक है, फेलर यानी कि असफलता एंड डिजास्टर यानी कि विपत्ति, कैन फाइंड नो लॉजमेंट। ठीक है, लॉजमेंट का मतलब होता है ठहरने का स्थान या फिर आवास। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन सच अ वन, ऐसे व्यक्ति में डिजीज, फेलर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट, बीमारी, असफलता और विपत्ति के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। यानी कि लेखक हैं वो कहते हैं कि जहां, ठीक है, स्वास्थ्य है, सफलता है, शक्ति है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति में बीमारी, असफलता और विपत्ति के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर देखिए, फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड। ठीक है, फीड का मतलब यहां पे भोजन से है। फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि उस व्यक्ति में ऐसा कुछ नहीं होता जिस पर वे भोजन कर सकें। क्योंकि ऐसे व्यक्ति में ऐसा कुछ नहीं होता जिस पर वे भोजन कर सकें। अच्छा, फिर अगली लाइन देखिए यहां पे, द सूनर वी रियलाइज एंड नॉलेज दैट। ठीक है, जितनी जल्दी हम महसूस करते हैं और स्वीकार करते हैं कि, ठीक है, सूनर का मतलब यहां पे जल्दी, रियलाइज का मतलब
एहसास या महसूस, ठीक है। और एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट, जितनी जल्दी हम महसूस करते और स्वीकार करते हैं कि सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, ठीक है। सिकनेस का मतलब बीमारी, ठीक है। रिजल्ट का मतलब परिणाम, ठीक है। और एरर का मतलब गलती, और सिन का मतलब होता है पाप, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, बीमारी हमारी अपनी गलती या पाप का परिणाम है, ठीक है। बीमारी हमारी अपनी गलती या पाप का परिणाम है। उसका फिर देखिए, द सूनर शैल वी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, ठीक है। द सूनर शैल वी इंटर अपॉन द हाईवे का मतलब राजमार्ग, ऑफ हेल्थ, ठीक है। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, ठीक है। तो चलिए इसका मतलब हम आपको बता देते हैं। जितनी जल्दी हम स्वास्थ्य के राजमार्ग पर प्रवेश करेंगे, ठीक है। इंटर का मतलब प्रवेश करना, ठीक है। द सूनर शैल वी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, जितनी जल्दी हम स्वास्थ्य के राजमार्ग पर प्रवेश करेंगे, डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, ठीक है। डिजीज यानी कि बीमारी, कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट का मतलब होता है यहां पे आकर्षित, ठीक है। डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, बीमारी उन लोगों के लिए पास आता है जो इसे आकर्षित करते हैं। बीमारी उन लोगों के पास आता है जो इसे आकर्षित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, ठीक है। तो यहां पे देखिए, टू दोज हुज माइंड्स का मतलब यहां मन से है, बॉडीज का मतलब शरीर से है, और यहां रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहणशील, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, जिनके मन और शरीर इसके प्रति ग्रहणशील हैं, जिनके मन और शरीर इसके प्रति ग्रहणशील है। उसका फिर अगली लाइन देखिए, एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, फ्लीज का मतलब होता है दूर भगाना, ठीक है। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, और उन लोगों से भाग जाते हैं, यानी कि और उन लोगों से दूर भाग जाते हैं। हुज स्ट्रांग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग बता देते हैं। हुज स्ट्रांग का मतलब यहां मजबूत से है, ठीक है। प्योर का मतलब यहां पे शुद्ध से है, ठीक है। एंड पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब यहां अच्छे से है, और यहां पे थॉट स्पेयर का मतलब विचार क्षेत्र, ठीक है। थॉट स्पेयर का मतलब विचार क्षेत्र। जनरेट्स का मतलब होता है उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न करना। हीलिंग का मतलब यहां चिकित्सा या इलाज से है। एंड लाइफ गिविंग का मतलब जीवन दायिनी, और करेंट्स का मतलब होता है धाराएं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम एक बार फिर से बता देते हैं। हुज स्ट्रांग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स, ठीक है। जिनके मजबूत, शुद्ध और सकारात्मक विचार क्षेत्र चिकित्सा और जीवनदायिनी धाराएं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जिनके मजबूत, शुद्ध और सकारात्मक विचार क्षेत्र या प्रभामंडल भी कह सकते हैं, ठीक है, विचार क्षेत्र चिकित्सा और जीवनदायिनी धाराएं उत्पन्न करते हैं। उसका फिर अगली लाइन देखिए यहां पे, इफ यू आर गिवन टू एंगर, ठीक है। इफ यू आर गिवन टू एंगर, यदि आप क्रोध, वरी, चिंता, जेलसी, ईर्ष्या, ग्रीड, लालच, ठीक है, और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है।
तो यहां पे एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, इफ यू आर गिवन टू एंगर, एंगर का मतलब क्रोध, ठीक है, और यहां पे वरी, वरी का मतलब चिंता, जेलसी का मतलब ईर्ष्या, ठीक है, ग्रीड का मतलब लालच, और यहां पे जो इनहार्मोनियस, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड है, इसका मतलब होता है अशांत मानसिक अवस्था, अशांत मानसिक अवस्था। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी भी मैं आपको बता देता हूं, इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, यदि आप क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच या किसी अन्य अशांत मानसिक अवस्था के शिकार हैं, एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, ठीक है, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा या उम्मीद, ठीक है, परफेक्ट का मतलब उत्तम, और फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का मतलब यहां पे शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है। तो एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा करते हैं, और उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा करते हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, ठीक है, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप असंभव की अपेक्षा कर रहे हैं, तो आप असंभव की अपेक्षा कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, फॉर यू आर, ठीक है, फॉर यू आर कंटिन्यूली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, ठीक है। अच्छा, क्यों? फॉर यू आर कंटिन्यूली, कंटिन्यूली का मतलब यहां पे लगातार से है, ठीक है, सोइंग का मतलब यहां बोना से है, ठीक है, बोना, द सीड, सीड का मतलब बीज, ठीक है, ऑफ डिजीज, डिजीज का मतलब बीमारी, इन योर माइंड, माइंड का मतलब मन या दिमाग, ठीक है। फॉर यू आर कंटिन्यूली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, क्योंकि आप लगातार अपने मन में बीमारी के बीज बो रहे हैं, क्योंकि आप लगातार अपने मन में बीमारी के बीज बो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगली लाइन देखिए क्या होता है उसमें, सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइस मैन, ठीक है, सच कंडीशन, ठीक है, कंडीशन का मतलब स्थिति, ऑफ माइंड, ठीक है, यानी कि मन की स्थिति, आर केयरफुली, केयरफुली का मतलब यहां पे ध्यान पूर्वक, ठीक है, और संड, संड का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है, संड का मतलब घृणा करना, बाय द वाइस मैन यानी कि बुद्धिमान आदमी, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइस मैन, बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा मन की ऐसी स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखा जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी मानसिक दशाओं से होशियारी से बचाव करता है, ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी मानसिक दशाओं से होशियारी से बचाव करता है। अच्छा, उसके बाद फिर फॉर द नोज देम, फॉर ही नोज देम टू बी फार मोर डेंजरस देन अ बैड ड्रेन और एन इफेक्टेड हाउस, ठीक है, डेंजरस, डेंजरस का मतलब, मोर डेंजरस का मतलब बहुत खतरनाक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैड ड्रेन, ठीक है, यहां पे बैड ड्रेन का मतलब गंदी नाली से है, और एन इफेक्टेड हाउस, इफेक्टेड हाउस का मतलब संक्रमित घर से है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, फॉर ही नोज देम टू बी फार मोर डेंजरस देन अ बैड ड्रेन और एन इफेक्टेड हाउस, क्योंकि वह जानता है कि वे गंदी नाली या संक्रमित घर से कहीं अधिक खतरनाक हैं, ठीक है, क्योंकि वह जानता है कि वे गंदी नाली या संक्रमित घर से कहीं अधिक खतरनाक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली लाइन देखते हैं यहां पे, इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल, ठीक है, एचएस, ठीक है, इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एचएस, फिजिकल एचएस का मतलब होता है यहां पे शारीरिक दर्द, ठीक है, शारीरिक दर्द एंड पेन्स, ठीक है, पेन्स का मतलब यहां पे
दर्द। ठीक है, इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एचेस एंड पेन्स, यदि आप सभी शारीरिक दर्द और दर्द से मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप सभी शारीरिक दर्द और दर्द से मुक्त होना चाहते हैं, एंड वुड इंजॉय परफेक्ट। ठीक है, एंड वुड इंजॉय परफेक्ट। ठीक है, फिर पेज पलटना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, एंड वुड इंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी। ठीक है, तो पूरा पढ़ के बता देता हूं, एंड वुड इंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी। ठीक है, तो परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है और फिजिकल हार्मोनी का मतलब होता है शारीरिक सामंजस्य। ठीक है, तो चलिए इसकी हिंदी में बता देता हूं, और पूर्ण शारीरिक सामंजस्य का आनंद लेना चाहते हैं, और पूर्ण शारीरिक सामंजस्य का आनंद लेना चाहते हैं। ठीक है, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर। ठीक है, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तो अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित रखें। ठीक है, इन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब यहां पे क्रम में या ठीक है व्यवस्थित। देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तो अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित रखें, एंड हार्मोनाइज योर थॉट। ठीक है, हार्मोनाइज, हार्मोनाइज का मतलब सरस स्थिति में रखना। ठीक है, सरस स्थिति में रखना। थॉट्स का मतलब यहां पे विचार से है, एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स। ठीक है, और अपने विचारों को ठीक है सरस स्थिति में रखें। ठीक है, सरस का मतलब होता है संयमित। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं, एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स। ठीक है, और अपने विचारों को संयमित स्थिति में रखें। देन आफ्टर आगे देखिए, थिंक जॉयफुल थॉट्स, थिंक लविंग थॉट्स। ठीक है, थिंक जॉयफुल थॉट्स। ठीक है, आनंददायक विचार सोचिए। थिंक लविंग थॉट्स, प्यार भरे विचार सोचिए। ठीक है, लेट द एलिजियर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रो योर वीनस। ठीक है, वीनस का मतलब यहां पे नस। ठीक है, जो नसें होती हैं उसको यहां पे कहा गया है। ठीक है, गुडविल का मतलब यहां पे अच्छाई से है। ठीक है, लेट द एलिजियर, और एलिजियर का मतलब होता है यहां पे अमृत। ठीक है, ऑफ गुडविल का मतलब ठीक है अच्छाई या अच्छे विचार। ठीक है, या सद्भावना या दया भाव भी हम कह सकते हैं। कोर्स का मतलब कार्य प्रणाली। ठीक है, और थ्रो का मतलब यहां पे के माध्यम से या द्वारा। ठीक है, योर ठीक है वीनस का मतलब नस। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग जान लिया, अब इसकी हिंदी भी बता देते हैं। लेट द ठीक है एलिजियर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रो योर वीनस, अपनी नसों के माध्यम से दया भाव कार्यप्रणाली के अमृत को दीजिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सद्भावना को जीवन को बल देने दीजिए और आधार बनने दीजिए। ठीक है, सद्भावना के जीवन को बल देने दीजिए और आधार बनने दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे फिर पढ़ते हैं, एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन का मतलब दवा। ठीक है, और नीड का मतलब यहां पे जो है वो आवश्यकता या जरूरत से है। ठीक है, एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, और आपको किसी अन्य दवा की आवश्यकता नहीं होगी, और आपको किसी अन्य दवा की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आगे देखिए आप, पुट अवे योर जेलसीज। ठीक है, पुट अवे योर ज्वेलसीज। ठीक है, ज्वेलसीज, योर ज्वेलसीज का मतलब अपनी ईर्ष्या। ठीक है, योर सस्पिशियंस। ठीक है, योर सस्पिशियंस का मतलब होता है अपने संदेह। ठीक है, योर वरीज। ठीक है, योर वरीज का मतलब होता है अपनी चिंता। योर हेटर्ड्स। ठीक है, हेटर्ड, योर हेटर्ड्स का मतलब होता है अपनी घृणा। ठीक है, योर सेल्फिश इंडलजेंसेस। ठीक है, इंडलजेंसेस। अब यहां पे योर सेल्फिश इंडलजेंसेस का मतलब होता है अपने स्वार्थी मनोरंजन, अपने स्वार्थी मनोरंजन। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, पुट अवे योर जेलसीज, योर
suspicions, your worries and your haters, your selfish indulgences. ठीक है, अपनी ईर्ष्या, अपने संदेह, अपनी चिंता, अपनी घृणा, अपने स्वार्थी मनोरंजनों को दूर कीजिए. ठीक है, अपने ईर्ष्या, अपने संदेह, अपनी चिंता, अपनी घृणा, अपने स्वार्थी मनोरंजन को दूर कीजिए. अच्छा, उसके बाद फिर एंड यू विल पुट अवे योर पुट अवे योर. ठीक है, डाइस्पेप्सिया. ठीक है, डाइस्पेप्सिया का मतलब होता है अपच या बदहजमी. ठीक है, एंड यू विल पुट अवे योर डाइस्पेप्सिया. ठीक है, और आप अपने अपच, ठीक है, योर बिलीसियसनेस. ठीक है, बिलीसियसनेस का मतलब होता है, ठीक है, बिलीसियसनेस का मतलब वैसे तो होता है पित्त दोष या मतली भी हम कह सकते हैं. ठीक है, योर नर्वसनेस का मतलब होता है घबराहट. ठीक है, एंड एचिंग ज्वाइंट्स का मतलब होता है जोड़ों का दर्द. ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. एंड यू विल पुट अवे योर डाइस्पेप्सिया, योर बिलीसियसनेस, योर नर्वसनेस एंड एचिंग ज्वाइंट्स. ठीक है, तो यहां पे वो कहते हैं और आप अपने, ठीक है, अपच, अपने पित्त दोष और जोड़ों के दर्द को दूर भगाइए. ठीक है, या दूर रखिए. अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, इफ यू विल, ठीक है, परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज. ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं. इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज, ठीक है, डेबिलिटेटिंग. ठीक है, डेबिलिटेटिंग, तो डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कमजोरी लाने वाली या दुर्बलता भी हम कह सकते हैं. ठीक है, और क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपकना या पकड़ना. ठीक है, और परसिस्ट का मतलब होता है लगातार या दृढ़ रहना. तो चलिए पढ़ लेते हैं फिर से एक बार. इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज, ठीक है, डेबिलिटेटिंग, यानी कि यदि आप इन दुर्बलताओं से लगातार चिपके रहेंगे, यदि आप इन दुर्बलताओं से लगातार चिपके रहेंगे, ठीक है, एंड डिमोरलाइजिंग ठीक है, डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड. ठीक है, एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स का मतलब होता है भ्रष्ट करने वाली. ठीक है, डिमोरलाइजिंग का मतलब भ्रष्ट करने वाली और हैबिट का मतलब आदत. ठीक है, ऑफ माइंड का मतलब मन या दिमाग. तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं. एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, और भ्रष्ट करने वाली मन की आदतों से चिपके रहेंगे. ठीक है, क्लिंगिंग, यहां पे जो क्लिंगिंग था वो मतलब लगे रहने से कह रहा है. ठीक है, एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड. ठीक है, और भ्रष्ट करने वाली मन की आदतों से चिपके रहेंगे. ठीक है, देन डू नॉट कंप्लेन. कंप्लेन का मतलब शिकायत. देन डू नॉट कंप्लेन, तब शिकायत ना करें, तब शिकायत मत कीजिए या ना करें. ठीक है, when your body is laid low with sickness. ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. when your body is laid low with sickness का मतलब बीमारी. ठीक है, तो चलिए, when your body is laid low with sickness, जब आपका शरीर रोगग्रस्त हो गया है, जब आपका शरीर रोगग्रस्त हो गया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जब आपका शरीर बीमारी से ग्रस्त है. ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए फिर आगे पढ़ते हैं. मेनी पीपल कंप्लेन दैट. ठीक है, मेनी पीपल कंप्लेन दैट, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क. ठीक है, दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क. तो यहां देखिए, जो ब्रोकन डाउन है ना, ये ब्रोकन डाउन का मतलब स्वास्थ्य खराब होना से है. ठीक है, और ओवरवर्क का मतलब अत्यधिक
कार्य। तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। मेनी पीपल कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब शिकायत, ठीक है। मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क, ठीक है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि कार्य की अधिकता के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि कार्य की अधिकता के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, इन द, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, ठीक है। इन द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का मतलब अधिकांश या बहुमत, ठीक है। केसेस, केसेस का मतलब है यहां पे, केसेस का मतलब है मामला, ठीक है। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, इस तरह के अधिकांश मामलों में, इस तरह के अधिकांश मामलों में, ठीक है, द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, ठीक है। द ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब मैंने आपको बताया अभी कि यहां पे ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब स्वास्थ्य खराब से है, ठीक है। इन मोर फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब यहां पे अक्सर या बार बार, रिजल्ट का मतलब परिणाम, फुलिशली का मतलब यहां पे जो है वो मूर्खता पूर्ण से है, ठीक है। और वेस्टेड एनर्जी, वेस्टेड एनर्जी का मतलब नष्ट की गई ऊर्जा, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, ठीक है। खराब स्वास्थ्य अक्सर मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद की हुई ऊर्जा का परिणाम होता है, ठीक है। खराब स्वास्थ्य अक्सर मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद की हुई ऊर्जा का परिणाम होता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब फिर आगे देख लेते हैं। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, ठीक है, यदि आप स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ठीक है। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, ठीक है। सिक्योर का मतलब सुरक्षित, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, ठीक है। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ठीक है, तो यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। यू मस्ट लर्न, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पे कुछ वर्ड्स मीनिंग है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यू मस्ट लर्न टू, ठीक है, लर्न मीन सीखना, ठीक है। टू वर्क कार्य, विदाउट, ठीक है, बिना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब यहां पे स्ट्रगल से है, यानी कि संघर्ष, ठीक है। यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तो आपको बिना संघर्ष के काम करना सीखना चाहिए, ठीक है। एक बार पूरा पढ़ के बता देता हूं। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, यदि आप स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको बिना संघर्ष के काम करना सीखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखिए। टू बिकम एंसियस और एक्साइटेड, ठीक है। तो एक एंसियस, एंसियस का मतलब होता है बेचैन, ठीक है। और एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित, ठीक है। टू बिकम एंसियस और एक्साइटेड, ठीक है, बेचैन होना या उत्तेजित होना। आर टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट अ ब्रेकडाउन, ठीक है। इनवाइट, इनवाइट का मतलब आमंत्रित, नीडलेस, नीडलेस का मतलब यहां पे बेकार, ठीक है, या फिर अनावश्यक, ठीक है, अनावश्यक। तो और वरी, वरी का मतलब यहां पे चिंता, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। आर टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट अ ब्रेकडाउन, ठीक है। अथवा अनावश्यक चिंता करना खराब स्वास्थ्य को निमंत्रण देना है, ठीक है। ब्रेकडाउन का मतलब खराब स्वास्थ्य, ठीक है। अथवा अनावश्यक चिंता करना खराब स्वास्थ्य को निमंत्रण देना है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए बच्चों, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, वर्क यानी कि कार्य, ठीक है, ब्रेन यानी कि दिमाग, बॉडी यानी कि शरीर, ठीक है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, कार्य चाहे मस्तिष्क का हो या शरीर का, ठीक है। कार्य चाहे मस्तिष्क का हो या शरीर का, इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, ठीक है। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब लाभदायक,
ठीक है। और हेल्थ गिविंग का मतलब होता है स्वास्थ्य प्रद, ठीक है, या स्वास्थ्य वर्धक, ठीक है। इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, ठीक है, लाभदायक एवं स्वास्थ्य वर्धक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहां पे एंड द मैन हु कैन वर्क विथ अ स्टडी, ठीक है, यानी कि यहां पे कह रहा है कि एंड द मैन हु कैन वर्क विथ अ स्टडी एंड काल्म, ठीक है, परसिस्टेंसी, ठीक है। तो चलिए इसकी वर्ड्स मीनिंग भी हम कुछ देख लेते हैं। एंड द मैन हु कैन वर्क, वर्क का मतलब यहां पे कार्य, ठीक है, विथ अ स्टडी, ठीक है। स्टडी का मतलब होता है स्थिर या नियमित, एंड काल्म, काल्म का मतलब यहां पे शांत से है, ठीक है। और परसिस्टेंसी, ठीक है, काल्म परसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतर शांति, ठीक है, निरंतर शांति, ठीक है। तो चलिए अब इसकी हिंदी भी समझ लेते हैं। एंड द मैन हु कैन वर्क विथ अ स्टडी एंड काल्म परसिस्टेंसी, और वह व्यक्ति जो एक स्थिर और निरंतर शांति से कार्य कर सकता है, और वह व्यक्ति जो एक स्थिर और निरंतर शांति से कार्य कर सकता है, ठीक है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, ठीक है। फ्रीड का मतलब यहां पे मुक्त से है, ठीक है। फ्रॉम ऑल एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब व्याकुलता या दुख से है, ठीक है। एंड वरी का मतलब चिंता। एंड विथ हिज माइंड, ठीक है, अटरली, ठीक है, अटरली का मतलब संपूर्ण रूप से, ठीक है। ऑब्लिवियस, अटरली ऑब्लिवियस का मतलब होता है बेखबर या भुलक्कड़, ठीक है, टू ऑल। तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, ठीक है, और सभी व्याकुलता और चिंता से मुक्त हो जाता है। एंड विथ हिज माइंड, ठीक है, अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल, और अपने मन से संपूर्ण रूप से सभी के लिए बेखबर हो जाता है, और अपने मन से संपूर्ण रूप से सभी के लिए बेखबर हो जाता है। बट द वर्क ही हैज इन हैंड, ठीक है, बट द वर्क ही हैज इन हैंड, हैंड का मतलब हाथ, लेकिन वह काम जो उसके हाथ में है। बट द वर्क ही हैज इन हैंड, ठीक है, लेकिन वह काम जो उसके हाथ में है, विल नॉट ओनली accomplish far more than the man, ठीक है। विल नॉट ओनली accomplish का मतलब यहां पे पूरा करना है, यानी कि कंप्लीट, ठीक है। फार मोर देन द मैन, न केवल उस आदमी की तुलना में कहीं अधिक पूरा करेगा, न केवल उस आदमी की तुलना में कहीं अधिक पूरा करेगा, हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंसियस, ठीक है, हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंसियस। हरीड का मतलब यहां पे जो है वो जल्दी, ठीक है, जल्दी में हुआ। एंड एंसियस का मतलब मैंने बताया था अभी, चिंता, बेचैन, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं फिर से। विल नॉट ओनली accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, ठीक है, न केवल उस आदमी की तुलना में कहीं अधिक पूरा करेगा, ठीक है, जो हमेशा, ठीक है, who is always hurried and anxious, जो हमेशा जल्दी में और चिंता में है, जो हमेशा जल्दी में और बेचैनी में है या चिंता में है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, ठीक है, लेकिन वह अपने स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। बून का मतलब यहां पे वरदान, ठीक है, लेकिन बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ बून, लेकिन वह अपने स्वास्थ्य को एक वरदान बनाए रखेगा। विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, ठीक है, विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, ठीक है। फॉरफिट्स का मतलब होता है अर्थदंड या दंड रूप में देना, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, दूसरा शीघ्र ही सजा के रूप में अपना स्वास्थ्य खो देता है, ठीक है, दूसरा शीघ्र ही सजा के रूप में अपना स्वास्थ्य खो देता है। पहला क्या करता है,
एक वरदान के रूप में उसको बनाए रखेगा, और दूसरा क्या करता है, सजा, ठीक है, यानी कि दंड के रूप में, ठीक है, उसे क्या कर देता है, अपना खो देता है, ठीक है, दंड के रूप में अपना स्वास्थ्य खो देता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। सो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है या बुरा लगा है, आपको कोई डाउट है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो।